सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में मंत्री समुद्देश में समझा रहे हैं। जो पुरुष होते हैं वे यही सोचते रहते हैं ऐसा काम करने से ऐसा हो सकता है, नीचे गिरने का ही सोचते हैं। जो उत्कृष्ट लोग रहते हैं वे ऊपर चढ़ने का विचार करते हैं। विषमताओं में नीचे गिरने का क्यों सोचते हो? विषमताओं से युद्ध करने का विचार करो। वीर पुरुष कष्टों में रोते नहीं, कष्टों को सहन करके आगे बढ़ते हैं। धीर पुरुष धीर के साथ सम्मान अपमान को सहन करते हैं। और जिसने पुरुष ही निर्णय कर लिया है हम कुछ कर नहीं सकते, तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं हो, अधम पुरुष हो। किसी भी क्षेत्र में तुम उत्तीर्णता हासिल नहीं कर सकते हो। उत्तीर्णता चाहिए है तो उद्यम करना ही पड़ेगा। इस बात को पुनः आचार्य महाराज उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि आपको विज्ञता हासिल है तो निर्णय करना सीखो। दोनों प्रकार का विचार करना चाहिए। समन्वय स्वामी का सिद्धांत ध्यान रखना चाहिए। उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षण, संरक्षण, ये बहुत बड़ा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र सब इसके अंदर है। उत्पत्ति, वृद्धि, संरक्षण। एक किसान से लेकर के व्यापारी तक, व्यापारी से लेकर राजनीतिज्ञ तक, राजनीतिज्ञ से लेकर साधु संतों तक सर्वत्र सिद्धांत लागू होता है। उत्पत्ति, वृद्धि, संरक्षण। जिस कार्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? जैसे उन्होंने सम्यक की दृष्टि से कथन किया, सम्यक उत्पत्ति कैसे हो, उसकी वृद्धि कैसे हो। उत्पत्ति भी कर ली, वृद्धि भी कर ली, संरक्षण। सर्वाधिक समय किसमें जाता है? संरक्षण। ये यहाँ पर बिल्डिंग भवन बने जंगल के अंदर बन गए। अब क्या बच्चा? जिस मठाधीश ने बनाया वो तो बना के चला गया। अब जो आएंगे उनको रक्षण ही करना है। उस संरक्षण पद पर जो अधिष्ठित होता है उस पर ज्यादा भार रहता है। कुछ कर नहीं पाता, रक्षा रक्षा करना उसको जीवन में। तो उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षण। इसी प्रकार से किसान है। उत्पत्ति, धान फसल की उत्पत्ति कैसे बढ़े, वृद्धि, रक्षण कैसे किया है, संरक्षण, तभी तो फल आएंगे, फसल आएगी। अब आप जिसको उत्पत्ति, वृद्धि, संरक्षण का ज्ञान नहीं है वो अनुत्तीर्ण है। इसलिए ज्ञान करना चाहिए हमारे उत्पत्ति, वृद्धि, संरक्षण का। लेकिन आपने उत्पत्ति के पहले ही विचार कर लिया। किसान है, अरे मैं बीज बोऊंगा तो हिरण खा जाएंगे। सूत्र क्या कह रहा है? मृगा संति किम कृषिर न क्रियते। अरे यहां पर बहुत मृग हैं, हिरण हैं, खेत को उजाड़ देंगे। तो मृग खेत को उजाड़ तो क्या खेती न की जाए? अरे ऐसा उपाय खोजा जाए कि मृग तुम्हारे उजाड़ ना पाए, लेकिन मृगों के डर से तुम खेती नहीं कर रहे हो। आप बचोगे ही नहीं, क्योंकि भोजन ही नहीं मिलेगा आपको। तो भाई पता नहीं हमारे कैसे परिणाम हो जाएंगे। अनिकेत, हम दीक्षा लें कि नहीं लें, संभाल का नहीं संभाल पाए। गिरते हुए को देख करके गिरने का हेतु खोजिए, न कि गिरने से डरना चाहिए। गिरा कैसे है वो काम हमको नहीं करना है, पर उसे गिरते देख करके हम काम ही नहीं करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई जीव मोक्ष मार्ग से पतित हो गया, किस कारण से? वो निमित्तों को देखो ना, कहां चिपकता था, कहां जाता था।
वैसा हम नहीं करेंगे, न कि एक अज्ञानी के कारण मार्ग ही नष्ट कर दिया जाए। कोई गाड़ी गिरती है, ये तो पकड़ना चाहिए गिरी कैसे, कहाँ सावधानी बरती उसने इसलिए गिर गई, लेकिन नहीं भाई तो गाड़ी गिर जाती है, हमको निकलनी ही नहीं है। कई जगह ऐसा भी होता है भाई, दूसरे की असमर्थता देख कर हम असमर्थ क्यों हो। किसी ने कहा उस नगर में नहीं जाना, महाराज जी बहुत अच्छे लोग नहीं है वहाँ, आप बैठ जाना नहीं, चौमासा करना नहीं, बाचना करना नहीं, कोई कार्यक्रम करना नहीं, बोले वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। अरे भाई तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होते तो कोई दूसरा हेतु होगा ना, कि आपने कोई गड़बड़ी की होगी। इसका मतलब थोड़ी कि कोई भी नहीं जाए मोक्ष, वहाँ पर दिगंबरों को जानी बंद हो जाएगा। ऐसे कई नगरों में गया जहाँ हमको पहले से मना कर दिया गया था, वहाँ आप जाना नहीं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, और वहीं पर सर्वाधिक हम लोग रहे। ऐसा है कि वो निमित्त देखना चाहिए। खेत में यार खेत में आप धान नहीं बो, बोले क्यों, बोले पिछले वर्ष बोई थी ना, इसमें सब कीड़ों ने खा ली। अरे सब कीड़ों ने खाई, पिछले वर्ष खाई थी ना, वो कौन सी फसल तुमने लगाई थी, तुम्हारी बीज में चोरी होगी, कीड़े हो गए। इसका मतलब थोड़ी कि हर साल फसल नहीं लगाएंगे उसमें। ऐसे ही आपके अंदर कीड़े लग गए, तुम्हारी कमजोरी होगी, सो उस व्यक्ति को परेशानी आ गई, समझ रहे कि नहीं। लेकिन इसका तात्पर्य थोड़ी कि भैया बिल्कुल जाओगे ही नहीं। गुरसराय चिरगांव यहाँ साधु नहीं जाते थे पूर्व में, क्योंकि मार पर नहीं पड़ता था। एक लोग बार हम लोग जाने लगते, लोग हमको मना कर दिए, बोले उधर नहीं जाने का, लेकिन नहीं जाना है। भिलाई के सेक्टर 6 में कोई नहीं जाने देता था हमको, मना करते थे लोग, बोले नहीं है, हमने कि जाना है। आज देखो कितनी प्रभावना हुई। तो ऐसा नहीं, व्यक्तिगत अपनी कमजोरी देखो, अपनी योग्यता देखो, पर की योग्यता अयोग्यता पर आप अपना निर्णय मत कीजिए। जो भी जीवन में निर्णय करो, सहयोगियों के नियोग से निर्णय करना उन्मत्तों का, पागलों का काम है। अपने पुरुषार्थ पर, अपने बल पर निर्णय करना, फिर सहयोगी मिल जाएंगे। आपका ही निर्णय आपके अंदर में है, तो सहयोगियों के निर्णय से कभी राज्य नहीं चलता। राजा की योग्यता पर पूरे देश बदल जाता है मित्र, राजा की योग्यता पर पूरा देश बदलता है। देश अयोग्य राजा हो तो देश के देखो, पश्चिम बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अयोग्यता की निशानी है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो। अयोग्य शासक, योग्य शासक हुआ सबके उसको मिला के लेके चलेगा, उसके शासन कर्म से खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जो राज प्रिया अधिकारी सो नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है। और किसी का दुखी होने का स्वभाव बन जाए तो फिर क्या करोगे, समय के साथ भैया उसका स्वभाव। आप सबको खुशी दे रहे हो पर मुस्कुराते ही नहीं, तो भैया उसका निजी चेहरा है, उस अपन क्या कर सकते, बराबर। तो मृग खा जाएंगे क्या किसान खेत ना बोए, अथवा अजीर्ण व्याध के भोजनम प्रत्यजते। अरे भाई अब कोई भाई सत्यार्थ बोले गुरुजी भोजन से अजीर्ण होता, अजीर्ण होता। अरे भोजन से अजीर्ण नहीं होता, पागलों के भोजन करने की पद्धति से अजीर्ण होता है। जिनको ऐसा लगता कि आज ही खा के मैं हाथी बन जाऊंगा, उनको अजीर्ण होता है। जो विवेकपूर्ण, अजीर्ण मतलब अपच, खट्टी उल्टना, डकार आना, शरीर में आंखें सूज जाना, गैस बनना, पेट फूल जाना, ये सब अधिक खाने वालों के चिन्ह हैं। चाहे मुख से खाओ, नाक से खाओ, राग तो सर्वत्र दिखाई देता है ना। अब तुम कहीं ठहरे हुए हो, रसोई घर से गंध आ रही है और तुम सोच रहा तो बढ़िया मिलेगा, तो जब मिलेगा तुमने नाक से तो ग्रहण कर ही लिया। ये बात बहुत अच्छी आप बोल रहे हो। कुछ लोग, कुछ वस्तुएं गंदी अच्छी खाने में स्वाद नहीं होता, ऐसे कुछ लोग चेहरे अच्छी होती है, स्वभाव अच्छे नहीं होते।
चेहरे देख कर उनके साथ रहने में सीख ले, सोच लेना। कई बार तो ये होता है वैभव, अच्छे धनपति लोग होते हैं, उनके यहाँ की सब सामान चमकता दिखता है, बड़ा सुंदर भोजन है, लेकिन स्वाद उनकी रत्ती मात्र नहीं होता। वो माँ चमक भरना जानते। अब जैसे बाहर के जो लोग हैं ना, उन्हें कुछ अच्छा बनाते नहीं बनता, तो तुम मसाला भर भर के स्वाद भर देते हैं। इतनी मिर्चें भर दो, इतने मसाले भर दो, तो बाद में तुम एक दिन तो आहार कर लो, अगले वर्ष तक तुम आहार करने लायक ही नहीं बचोगे। जितने अधिक मिर्च खाओगे अल्सर हो जाएगा, फूले पड़ जाएंगे। काली मिर्च तो बहुत संभल के खाना चाहिए लोगों को, बहुत, वो तो अमृत है काली मिर्च, नेत्रों की ज्योति उड़ाने वाली है। लेकिन ये सोच लिया कि नहीं 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 नहीं, ज्योति तो डबल ज्योति चाहिए हमको, तो पूरा शरीर फूल जाएगा। पूछो सुब्रत सागर से क्या हुआ था, वो काली पी पी कर क्या हुआ था, आपने सब देखा ही है, गांव गांव में डॉक्टरों को बुलाना पड़ा। तो ऐसा है, कोई भी वस्तु है, आप तो साथ में थे ना, हाँ हाँ, इसी रास्ते पर बराबर। तो आदमी को विवेक होना, और लोटे भर भर के, जग भर भर करके काली मिर्च की काली पियो, उसमें दूध डाल दो, बहुत सुंदर स्वाद देती हो। और स्वाद स्वाद में आदमी फिर पीना, पहले दवाई चलती, फिर वो उसको आने लगा, और स्वाद स्वाद इतना पीने लग गया, पूरे शरीर की पपड़ी उड़ गई बेटा, बहुत गर्मी होती। पर बीच में यहाँ कर्नाटक में या महाराष्ट्र में इतना सुंदर वैद्य मिला, क्या सुंदर। उसने ऐसे नाड़ी देखी, वो तुरंत बोला, इन्हें बुलाया थे गांव में, वो कहता इन्होंने कन्नड़ मराठी में बोला, मिरी मिर्गी मिरी 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 खाई होगी, मिरी का सेवन किया है। मतलब तुरंत उसने ऐसे हाथ पकड़ा, बोले मिरी, काली मिर्च। तो काली मिर्च ना एक मसाला है, औषधि है, फोड़े पर रख दो फोड़ा फूट जाता है, इतनी गर्म होती है। जिनको नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, भाई एक मिर्च से लीजिए, शीतल धर्मी है, परंतु शीतल धर्मी कह करके खाना शुरू कर मत देना, उष्ण धर्मी भी है। यदि घी बूरे के साथ तुमने सेवन किया तो शीतल धर्मी है, और मसाले के साथ तो उष्ण धर्मी है। जैसे मनवचन का है, जैसे मनवचन का है, शीत धर्मी की उष्ण धर्मी। पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगाओगे तो शीत धर्मी है, और 5 पाव में लगा दो तो उष्ण धर्मी है। मन वचन का, बोलो वकील साहब, यही तो दशा मन वचन का ही। ये आंखें, आंखें परमात्मा को देखो तो, पापियों को देखो तो परिणति जैसी हो। इसलिए अजीर्ण के भय से किम भोजन प्रत्यंते, अजीर्ण के भय से क्या भोजन छोड़ दोगे? अजीर्ण न हो इतना भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा। ऐसे विवेक से कार्य प्रारंभ करना चाहिए। घाटे के भय से क्या व्यापार नहीं किया जाएगा? हम पतित न इसलिए क्या चार धारण नहीं किया जाएगा, तो मोक्ष मार्ग नष्ट हो जाए कोई पतित आदमी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कल की घटना से जो सुना आप लोगों ने, कभी ज्येष्ठ मुनिराजों की बात सुनना चाहिए अपन को, अनुभवियों की बात सुनना चाहिए, आचार्य गुरु की बात सुनना चाहिए। जो साधक तुरंत दीक्षा लेते ना, वे नवीन बन के आते हैं तो इनको लगता है मैं आज ही मुझ चलने में सबसे श्रेष्ठ साधना करूंगा। होना ये चाहिए कि भाई गुरु समझा रहे हैं, कभी कभी तुमको ग्रंथ में लिखा दिखेगा कि ये शास्त्र में ऐसा लिखा है और गुरु जी ऐसा बता रहे हैं, तुम उल्टा सोचोगे। लेकिन थोड़ा रुको, शास्त्र में जो लिखा है, बहुत सारे शास्त्र हमने अभी पढ़े ही नहीं है। जैसे अभी तुम डालो राकेश शाह अनार के रस के लाभ, तो लाभ ही लाभ बताएगा, बराबर नहीं? और फिर समकेत शाह ने पीना शुरू कर दिया, माना कि पीना शुरू कर दिया। बोले क्या बोले बहुत लाभ लिखे। सुनो ने सीधा एक जग रस पी लिया। अब सुनना, जो बच्चे पूर्ण स्वस्थ शरीर था, अब वो गैस बनेगी, गैस मस्तिष्क में बढ़ेगी, आंखों में बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी, सब जगह भरेगी, फूलने लग जाएगा। ठीक है, जो बुद्धि काम करती थी वो बुद्धि मंद होने लगी। फिर उन्होंने, भैया देखो
पूछो किसी से इसकी हानि क्या है, तो हानि पड़ दी है, उसने पूरी त्याग कर दिया। तो संसार में व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए कि अवधि ज्ञान जैसे होता है, अवधि नहीं सीमा ज्ञान, तो आयुर्वेद की भाषा होती है अनुपात। अनुपात में सामग्री लेनी चाहिए, बेसामग्री नहीं लेनी चाहिए। आपको रबड़ी भी अच्छी लगती है ना, तो 2 चम्मच रबड़ी बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच ले लो, उसके आगे रबड़ी मत लो, आप स्वस्थ रहोगे। वो आपने कहा कि भैया असमर्थ लोग मार दूषित करते हैं तो मालूम चला महात्मा तुम्हारे निर्विकल्प सागर जी 2 कटोरे रबड़ी लेके आ जाए। तो बेटा अभी तुम युवा हो, प्रथम दिन अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चला रबड़ी अंदर की रबड़ी बाहर की कितनी रबड़ी फेंक देगी। इसलिए अपन को बहुत विवेक के साथ काम करना चाहिए। एक सज्जन थे सुब्र सागरी, विदिशा में हमारा चौमासा चल रहा था, तो उनको मालूम था कि विश्व सागरी रोटी की जगह दूध ज़्यादा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जब ये दूध लेते हम भी दूध ही लेंगे। वो गए और जा किसी घर में अच्छा 2-3 लेके आ गए लोटी, और वो कौन सा गाढ़ा गाढ़ा दूध, और मुस्कुरा के बोले हमसे, बोले हम तो आप जैसा दूध पी के आए हम। ठीक है, तुम पी के आओ तो अच्छा किया आपने, लेकिन शाम तक ठीक रहना। इतने 10 लगे, वो दूध ही दूध निकला, जैसे औरंगाबाद में निकला था, वो दूध ही दूध निकला उनको। बेचारा बोला हाथ जोड़ लिए, अब मैं दूध नहीं पिया। नहीं, दूध नहीं पिया ये मत बोलो, दूध तो पीना, लेकिन अपनी सामर्थ्य देखो, तुमने जन्म से क्या किया, जन्म से क्या खाया पिया। तुम जिस घर में जन्मे उस घर में भैंसें नहीं थी, हमने उसको समझाया। फिर जिस घर में तुम जन्मे उस घर में भैंसें नहीं थी। वो बाजार से तुम एक अध्यापक के बेटे, उतनी तो आएगा, एक जगह 1 लीटर दूध आएगा, उसमें सब पानी डाल पूरे घर को चलना है आपको। तो व्यक्ति को बोध होना चाहिए कहाँ तुम जन्मे हो। इसलिए मूलाचार में लिखा है अनूप कुरु जंगल, किस क्षेत्र का जीव है। हमको कामटी का वेद क्यों अच्छा लगता था, वो पहले यही पूछता था ये महाराज जी कहाँ के हैं, कौन से प्रांत के हैं। जैसे विमुख सागर जी को श्वास खराब हुआ तो उनको गैस गैस गैस, वो कहता है महाराज जी रायपुर में ये मारवाड़ियों की बाटी चूरमा खा करके इन्हें तुम ठीक करने की इच्छा रखते हो, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको बुंदेलखंड लेके जाइए आप। मैंने कहा बुंदेलखंड तो अभी जा नहीं सकते हैं, तो हम राज्य में ले गए। राज्य में टोटल बुंदेलखंडी लोग, ठीक है। जैसे ही राज्य में उन्हें उस वैद्य ने कहा इनको बुंदेलखंडी लचका लपटा है दलिया खिलाओ, और जैसे ही वहाँ का आहार शुरू किया उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो कई बार लोग बड़ी सिटी के नाम से रुके रहते हैं, वहाँ का वातावरण सहन नहीं करते तो बीमार हो जाते हैं। वहाँ से निकल जाओ, बिहार कर, तुम स्वस्थ हो जाओगे। दवाइयाँ ही सब कुछ नहीं होती हैं, क्षेत्रांतर, भोजनांतर, भावांतर, वातावरण, पर्यावरण का अंतर, इनसे व्यक्ति स्वस्थ होता है। अपन लोग क्यों सब स्वस्थ रहते हैं, अपन लोग बिहार करते रहते हैं, और अपन लोग बिहार करके मुस्कुराते हैं, और बेचारे जो बैठे भी रोते हैं, बोले कितना बिहार करते, कितना भी परेशान है सब, अपन लोग यहाँ मुस्कुराते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक साधु को बिहार करना चाहिए। बिहार करने से बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं, हर मौसम की योग्यता आती है तुम्हारे अंदर सहन करने की। जो ये सोचते कि मैं ज्ञानी ज्ञानी, अरे ज्ञानी मात्र पुस्तकें पढ़ने ज्ञानी नहीं है, वातावरण को भी पढ़िए आप, भूगोल पढ़िए। जो तुम पुस्तकों भूगोल आंखों से पढ़िए ना, भूगोल खगोल पढ़िए, आकाश को देखो, ठीक है ना। ये जंगल देखो, वन सब पहाड़ पर्वत देखो, फिर जो पुस्तकों में लिखा है ना वो तुम स्वयं लिख दोगे। बताओ वस्तु महाकाव्य कैसे बन गया। एक ऐसी कविता तुम पढ़ो सम के साथ, उसमें क्या है कि तितलियों की, सरसों की। ऐसे हम छिंदवाड़ा के बीच में बिहार कर रहे थे, और एक स्कूल में ठहरे, नीचे सामने खेती के वो सब सरसों ही सरसों, उसी को देख करके हमने कविता बना लिए। तो प्रकृति के साथ जो आप व्याख्यान करोगे, बोलोगे, लिखोगे, वो अलौकिक होगा, ठीक है। इस बात समझना। इसलिए अजीर्ण के वजह से भोजन नहीं छोड़ना चाहिए,
और मृग